औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 कवर करेंगे हम। और ज़्यादा मुश्किल काम पीछे हम कर चुके हैं। इसके थ्योरम्स वगैरह ही थोड़े से टफ थे। एक्सरसाइज काफ़ी आसान है और सिर्फ समझ लेंगे, प्रैक्टिस ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ पॉइंट्स इसने दिए हैं और कह रहा है कि इनको प्लॉट करके दिखाओ। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। अगर तो वो अलग-अलग चाहता है तो फिर जितने पॉइंट्स हैं उतने ही इसमें कॉम्प्लेक्स प्लेन्स भी बनाने पड़ेंगे। अलग-अलग कॉम्प्लेक्स प्लेन्स बनाने पड़ेंगे और उतने ही पॉइंट्स होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में एक ही प्लेन के ऊपर ये सारे ड्रॉ करने हैं। तो इंतहाई आसान ग्राफ आपको बनाना आता है। इसमें और उसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ग्राफ तकरीबन इनका वैसा ही होता है। पिछले लेक्चर में मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ कि कार्टेशियन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होते हैं। ये इमेजिनरी और रियल है। बुक ने आपको दोनों को एक्स और वाई एक्सिस का है। मेरे ख्याल में इस तरह डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन इस प्लेन को एक्स और वाई और इस प्लेन के एक्सिस को रियल और इमेजिनरी से रिप्रेजेंट करना चाहिए। वैसे तो फिर पता ही नहीं चल सकता ये कम्प्लेक्स नंबर्स प्लॉट हुए हैं या दो पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स, रियल नंबर पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट किए हुए हैं जो कि रिलेशनशिप बता रहे हैं दो वेरिएबल्स का। इस पे तफसीली बात पीछे हो चुकी है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाके आप देख लें। अब हम एक कम्प्लेक्स प्लेन लेंगे। इसको वो जो टूल्स बताएं आपको उनके ऊपर प्लॉट कर सकते हैं आप। माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स में आप इसे प्लॉट कर सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला एक और मैं टूल ला रहा हूँ जल्दी। उस पर मैं आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह बना के दूंगा। बहुत ही एक्साइटिंग टूल है, इंशाल्लाह ताला पसंद आएगा आपको। ये बात थ्री, चलें इसको 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस केस में ज़रूरी नहीं होता कि आप एग्जैक्टली एक फुटा रख के लगाएं। अप्रॉक्सीमेटली बस ठीक है, जितना भी हो जाए। 1 2 3 4 5 6, नॉट ड्रॉन टू स्केल। इसमें बाद में लिखा भी होता है ऐसे, नॉट ड्रॉन टू स्केल। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 ये पॉइंट हो जाएगा। इसे नाम देना तो नाम दे लें, ए कह लें, 2 एंड 3। और फिर 2 एंड -3 ये पॉइंट 2 है और यहाँ ये 2 और -3 कहना चाहिए। -2 -3 आयोटा, -2 ये है, -2 -3 आयोटा ये है, 3 आयोटा। यहाँ करके ये पॉइंट सी कह लें। -2 एंड +3 आयोटा ये पॉइंट इधर है। और -6 ये पॉइंट ये है। ये -3 था, 4 था,
-5 था, -5 था। इस पॉइंट को आप कह लें ABCDE कह लें, -6 और 0 अयोटा, ये है अयोटा। इस पॉइंट को आप DEF कह लें जी, 0 एंड अयोटा, 3/5, 3/5 ये यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट, इस ये 0 और इस लाइन की यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, और ये सिर्फ 3.5 की बात की है, ये पॉइंट तो थोड़ा सा इस पॉइंट पर होगा, यहाँ पे करके ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3.5 है और नेगेटिव ये इधर करके, तो ये पॉइंट इसको कह लें FG कह लें, 3.5 और -5.4। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छी प्लॉटिंग चाहिए तो ग्राफ पेपर ले लें, उस पर ड्रॉ कर लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए आपको कोई इतनी ज़रूरत है, सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देना था इसका, और बस इतना ही काफ़ी है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/, इसे अगर z कह लें तो 1/z फाइंड आउट करना है, ठीक है, बेहतर है कि ऐसे लिख लें। अच्छा जी, तो अयोटा अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव अयोटा हो जाएगा, और ये अयोटा बाई 3 आ जाएगा। ये समझ लगी कि 1/, अयोटा इज नेगेटिव अयोटा, नहीं तो अयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एयोटा इंटू एयोटा स्केयर हो जाएगा, एयोटा ओवर -1, और ये नेगेटिव एयोटा आ जाएगा। तो ये आ गया क्वेश्चन 1 का आंसर। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है कि z is 1 - 2 iota, 1/z is 1/-2 iota, और 1+2 iota, 1 -2 iota into 1+2 iota, 1+2 iota, 1 स्क्वायर, a प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर, 1/5 plus 2/5 iota। नेक्स्ट क्वेश्चन है से लिख लें, देन लिख लें 1 कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, -3 + 5 एयोटा, ये 9 स्क्वायर
25 iota square. ये प्लस आएगा ना, 3 into 3 प्लस और 25, ये 34, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। इसके मैं ये जो नोट्स बने हैं इनको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लगा दूंगा, ये आप देख लीजिएगा। और कोशिश करूंगा कि पहले लेक्चर से जितने भी ये चैप्टर 1 के लेक्चर हैं उन सब की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मैं ये ऐड कर दूं, तो इसकी आपको अगर आपने नहीं भी नोट किया साथ साथ तो कोई इतना मसला नहीं है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं तो नोट ही नहीं करता था मैथ्स के क्वेश्चन। मैथमेटिक्स मैंने बहुत कम नोट किया हुआ क्लास में, खासकर ईयर 12 तक। ईयर 1 से ईयर 12 तक क्लास में मैथमेटिक्स बहुत कम नोट किया हुआ है मैंने। मुझे वैसे ही क्वेश्चन याद रहते थे देख के। इंजीनियरिंग में जाके नोट करना शुरू किया, क्योंकि इंजीनियरिंग में टाइम बहुत थोड़ा होता है। जितना कोर्स आप एफएससी में पढ़ते हैं एक साल में, उससे डबल 6 माह में पढ़ा देते हैं इंजीनियरिंग में। हमारी दफ़ा तो ऐसे ही होता था, अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, कोर्सेज वगैरह थोड़े कम हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। 4 सालों में हमने 48 सब्जेक्ट्स पढ़े थे। इट मीन्स के एक साल में 12 और एक टर्म में 6 सब्जेक्ट्स, यानी कि 6 माह में 6 सब्जेक्ट्स, 6 months। और सेकंड टर्म के, यानी कि जो साल की सेकंड टर्म होती थी उसके पेपर रोज़ों में आ जाते थे। और फोर्थ सेमेस्टर के 7 पेपर थे और हर पेपर में 4 दिन का गैप होता था। तो ये 28 दिन रमज़ान के जिस तरह गुजरे हैं वो मैं ही जानता हूँ कैसे गुजरे थे ये। कुछ 4 दिन तक तैयारी कर कर के वो काफ़ी ज़्यादा 28 दिन पढ़ पढ़ के दिमाग की बत्ती बन चुकी थी, बत्ती बंद हो चुकी थी, इसकी लाइट ही चली गई थी दिमाग की आखिरी पेपर का। और आखिरी पेपर था पाक स्टडीज़ का। पाक स्टडीज़ भी होती थी इंजीनियरिंग में, अब शायद पता नहीं है कि नहीं। तो आखिरी पेपर पाक स्टडीज़ का था और उसमें जो नाम याद करने पड़े हैं, फलानी बेगम ने ये किया, फलानी बीबी ने ये किया पाकिस्तान की को बनाने में, वो तो जो रही सही एनर्जी थी दिमाग की सारी ड्रेन हो गई उस पेपर में। हाँ हाँ, किधर पहुँच गया मैं। चलें जी, जेड कर लें या ना भी करें तो कोई इतना मसला नहीं है। 100 इंटू आयोटा इंटू
aorta's power 4 into 25 into aorta 1's power 25 into aorta, and that's aorta. पार्ट 2 है a negative a into aorta's power 4. a belongs to real number, इसका मतलब है negative a's power 4 aorta's power 4 a's power 4 aorta's power 4 a, and this will be 1 because aorta 4 is 1 and this will be a's power 4. ये है क्वेश्चन 3 पार्ट 3. इसमें है एओर्टास नेगेटिव, सिंप्लीफाई करना है इसको तो ये 1/एओर्टा क्यूब आ जाएगा, ऊपर नीचे एओर्टा से मल्टीप्लाई कर दें एओर्टा पावर 4, ये एओर्टा रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये एओर्टा आ जाएगा. यहाँ आप लिख दें एओर्टा पावर 4 इज 1. और अगर ये आ जाए क्वेश्चन, वैसे ये मुश्किल ही आएगा, उसमें आ सकता है ई कैट में या ऑब्जेक्टिव टाइप में. अगर ये क्वेश्चन आ जाए सब्जेक्टिव में तो फिर आपको लिखना चाहिए कि यहाँ multiplying numerator and denominator by aorta because aorta's power 4 is 1, therefore denominator will become 1. इस तरह से मतलब आप ऐड कर दें, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें. लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो इस केस में कोई इतना मसला नहीं है. अच्छा जी, एओर्टा's पावर प्लस एओर्टा's पावर -10. अब 1 ओवर एओर्टा 10, अब 1 ओवर एओर्टा's पावर 8 एओर्टा स्क्वायर 1 ओवर 4 एओर्टा's पावर 4 into 2 to -1 ओवर 1's पावर 2, तो ये -1 आंसर आएगा इसका. क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 था जी. क्वेश्चन 4, प्रूफ करना है कि z conjugate is equal to z if and only if z is real. बाद लोग इसे z कहते हैं, दोनों ही ठीक हैं. ये इसका मतलब होता है if and only if. अब जी सॉल्यूशन देखते हैं इसका. लेट से स्टार्ट करें कि z is a plus b aorta for all a and b belongs to real number. अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा, then z bar will be a minus aorta b. तो ये इक्वल है z के a. अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव एओर्टा प्लस एओर्टा बी 0 टू एओर्टा बी. इसका मतलब है कि b इज 0.
if b is 0 then z equal to a plus iota becomes a real number. So z bar z is equal to z if and only if z is a real number. चले जी, ये साबित हो गया कि सिर्फ उसी केस में ये 0 हो सकता है, मतलब इक्वल हो सकता है कॉन्जुगेट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। क्वेश्चन 5 अब करना है सिंप्लीफाई। 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 4, ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन। इसी तरह लिख लें आप प्लस 2 और आयोटा 2 पावर 2 आयोटा इंटू 2, 5 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा ये। इसको अगर आप फर्दर इसमें कोई स्टेप्स ऐड करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू नेगेटिव -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा इंटू 2, जो कि पहले इधर लिखा है। ये एक स्टेप ऐड कर सकते हैं आप बीच में कि ये स्टेप आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी 2 प्लस -3 अंडर रूट इंटू 3 प्लस -3 अंडर रूट। तो इनको लिखा जा सकता है आयोटा 3 प्लस आयोटा 3 अब ये आएगा 6 -3 प्लस ये आ जाएगा आयोटा 3 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। अब इस केस में 3 आ जाएगा और ये आएगा 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। चलें जी, और क्वेश्चन 3 होगा पार्ट 3 क्वेश्चन 5 का क्या है जी, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। अच्छा जी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आयोटा। अब ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें या इसमें स्टेप कर लें आप, ये तो बेहतर है। प्लस अच्छा जी, इसमें ऊपर नीचे फिर अब आप मल्टीप्लाई कर दें
कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से स्क्वायर रूट 5 नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 आयोटा स्क्वायर रूट 5 नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट आयोटा। ये आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 2 ई। चलें जी, इसमें 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 8। चलें जी, और ये हो जाएगा 13 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। चलें जी, ये आंसर है। उनको अलग-अलग करना है तो ठीक है, कर लें। इसने सिर्फ सिंपलीफाई करने का कहा है। अच्छा, a प्लस बी, वैसे स्क्वायर रूट 5 ओवर 13 2 ओवर 13 आयोटा, इस तरह कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर वो उस फॉर्म में कह रहा है a प्लस बी, तो ये भी आप कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू ओवर 13 एंड b इज इक्वल टू नेगेटिव, लेकिन ना भी करेंगे तो कोई अर्ज नहीं है। क्वेश्चन 5 पार्ट 4 स्क्वायर रूट 3 इसमें आप फिर इसको कर लें, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा और ये सिंप्लीफाई हो सकता है। स्क्वायर रूट 1 इंटू 4 इंटू 3, इसको ऐसे किया जा सकता है। 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3। अब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ अगर आप एक स्टेप ऐड करना चाहते हैं इसमें तो वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। स्क्वायर रूट 6 आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3। चलें, अब ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लें। सिक्स और नेगेटिव आयोटा स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 3 और 6 प्लस 4 इंटू 3 3 स्क्वायर रूट 6 नेगेटिव 6 3 आयोटा, ये हो जाएगा 6 प्लस 12 18 3 स्क्वायर रूट 6 3 आयोटा। 3 से जाएगा, ये 2 रह जाएगा, आयोटा 3 से गया तो ये 6 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 6 और 6 और ये स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 आयोटा, इसमें आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये आंसर मिलेगा जी आपको। क्वेश्चन 6, ये भी इंतहाई आसान है। For all z belong to C, prove that
z square plus z conjugate square is a real number। तो इजीली आप सपोज कर लें कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो इसका मतलब है कि z कॉन्जुगेट होगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b। अब देन यहाँ लिख लें z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इज a प्लस आयोटा b स्क्वायर a। हाँ, ये स्क्वायर नहीं है, a b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर नेगेटिव 2ab आयोटा। तो ये और ये टर्म चलें इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं। ये दोनों टर्म्स क्रॉस आउट हो जाएंगी और ये 2a स्क्वायर नेगेटिव 2b स्क्वायर, इसे लिख दें आप बिलोंग्स टू R and does not belong to C। Therefore z plus z square z conjugate square is always a real number। Question 6 part 2 z minus z bar square is a real number। तो फिर इस केस में सपोज करें z is a plus b iota a and b belong to R, z conjugate is a minus b iota। इस केस में होगा z माइनस z बार स्क्वायर a प्लस b आयोटा प्लस a नेगेटिव b आयोटा स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये तो उससे भी आसान नहीं साबित हुआ, belongs to if does not belong to C। Therefore z minus z conjugate square is always a real number। Question 7 चलें जी, इसका पार्ट 1 क्वेश्चन 7 का इधर हाफ है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 है, हाफ है, एयोटा है और क्यूब है। एक तो इसका तरीका है कि डिमोवियस थ्योरम से इसको फाइंड आउट कर लिया जाए, लेकिन क्यूब तक मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिमोवियस थ्योरम ना ही लगाएं, क्योंकि उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट, आर फाइंड आउट करेंगे, थीटा करेंगे फिर। तो ये अगर 4 हो 5 हो या ऑनवर्ड्स हो तो देन आई वुड रिकमेंड कि आप डिमोवियस थ्योरम लगाएं। तो क्यूब का हम फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं, a प्लस बी क्यूब का, और ये होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और ये आएगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर b प्लस a b स्क्वेयर प्लस
ए स्क्वेयर बी प्लस 2ab² प्लस बी क्यूब 1 2 3 6 टर्म्स पूरी हैं। मैं देख रहा था कोई मिस तो नहीं हो गई। अच्छा, इसमें फिर आ जाएगा जी ए क्यूब, ये टर्म जाके मिलेगी इसके साथ, ये आ जाएगा 3a² बी, और ये टर्म जाके मिलेगी इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3ab² प्लस बी क्यूब। चलें जी, यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ। 2 - 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा क्यूब आपने अप्लाई करना है, तो ये तो 1/8 इसे बाहर ले आए, ये -1 क्यूब प्लस 3a² बी स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा, प्लस 3a -1 आ जाएगा, बी स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर प्लस बी क्यूब स्क्वायर रूट 3 आयोटा। चलें जी, और तो ये आ जाएगा 1/8 नेगेटिव स्क्वायर, ये -1 ही आएगा, प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा -3, और ये 3 इंटू नेगेटिव आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा क्यूब आ जाएगा ओवर 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस 9, और इधर आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, क्योंकि बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट कर देंगी आपस में, -1 प्लस 9, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 7 पार्ट 2 की तरफ, और यहाँ 1 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा क्यूब। इसमें आप ये कर सकते हैं, ये फार्मूला ऊपर अप्लाई करने के लिए, वैसे तो इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट कर देंगे ना a प्लस बी क्यूब में, तो वो नेगेटिव को भी खुद ब खुद इनकॉर्पोरेट कर लेगा, क्योंकि बी स्क्वायर जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बी की वजह से फर्क पड़ेगा, और इधर इस टर्म जो ए है वो साइन डिफाइन करेगी कि प्लस होगा कि नेगेटिव होगा, और इस केस में बी क्यूब और ए क्यूब नेगेटिव ही साइन आएगा, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव होगा तो इनका साइन पॉजिटिव होगा। लेकिन इस केस में हम ये कर लें कि अगर -2 और इनको अलग कर लें, 1 प्लस प्लस साइन के साथ ही डील करें, और इसे बाहर ले आए आप, ये हो जाएगा 1/2 क्यूब, ताकि अंदर सिर्फ प्लस साइन रह जाए, और ये खत्म, इधर क्यूब आ जाएगा। अच्छा जी, ये -1/8, अब यहाँ आप फार्मूला अप्लाई करें, ए क्यूब प्लस 3a² इंटू बी आयोटा प्लस 3 इंटू ए इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, नहीं स्क्वायर नहीं है, क्यूब है ये, और -1/8, 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3, ये नेगेटिव आ जाएगा, -3 प्लस 3
आयोटा क्यूब -1/8 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा -9। ये प्लस है, इसकी वजह से नेगेटिव आ जाएगा और सिर्फ ये आयोटा रह जाएगा बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। अब -1/8 ये दोनों टर्म्स कैंसिल कर जाएंगी और 1 और ये फिर -8/8 यहाँ नेगेटिव था ना के नीचे, तो हमारे पास 1 बचेगा। चलें जी। अच्छा, बुक ने जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मैं ज़रा आंसर पीछे से देखा था, देखना पड़ा था बल्कि। इसकी अभी बताता हूँ मैं। असल में ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का पार्ट 3, उसमें गलती लग रही है। देख के ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन में कोई गलती लग रही है। उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको देखें तो ये एक दोनों एक ही टर्म्स है और एक की पावर -2 है, जबकि दूसरे की पावर जबकि दूसरे की पावर नेगेटिव +1 है। एक की पावर -2 है और दूसरे की पावर +1 है। और इसका आंसर है पीछे अच्छा, पीछे वो आंसर में भी 8 लिखा हुआ। अब क्वेश्चन 7 है और उसका पार्ट 3 है। 1 अब ये दोनों एक ही टर्म्स हैं और इट मीन्स कि ये इन्वर्स हो जाएगा। तो ठीक है, फिर ऐसे ही आप कर लें। अगर इसका मतलब हमने इस टर्म का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अगर तो आंसर पीछे क्वेश्चंस के साथ मिलता है तो इट मीन्स कि फिर हम ठीक ही कर रहे हैं इसको। नहीं तो फिर इसका मतलब टाइपो है, कोई ना कोई गलती हुई है क्वेश्चन में। इसको आप ऊपर ले आए, ये हो जाएगा 2 -1 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। चलें जी। और 2 बाहर आ जाएगा, -2 हो जाएगा 1 ओवर और 1 -3 आयोटा स्क्वायर और ये आएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा 1 प्लस 3। नीचे 4 आया तो इधर -2 आ जाएगा। इस -2 से
कैंसिल होके एयोटा -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2। मेरे ख्याल में ये पिछले आंसर से मिल रहा है, तो यही है। मुझे थोड़ा शक था कि ये शायद टाइपो ना हो, लेकिन ये टाइपो नहीं है। दोबारा मैं ज़रा पीछे से देख के आपको बता देता हूँ आंसर। मेरे ख्याल में जो शॉर्ट फॉर्म में बुक है उसमें आंसर नहीं दिए हुए पीछे। देखता हूँ। हाँ जी, आंसर तो ठीक है बिल्कुल। शॉर्ट फॉर्म बुक ज़रा देखूँ मैं। हाँ जी, इसमें आंसर नहीं दिए हुए। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब है क्वेश्चन 7 पार्ट 4। ए प्लस बी आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी आयोटा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा नेगेटिव बी, यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन 7, इसमें ए प्लस बी आयोटा -2, ए नीचे चला जाएगा, ए प्लस बी आयोटा स्क्वायर। इसमें इसको ऐसे कर लें, ऊपर क्वेश्चन में इसका आंसर लिखा है वहीं से कॉपी कर लें। ए स्क्वायर नेगेटिव, ऐसे कर लेना इसको जी, नेगेटिव बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें। 2ab आयोटा इसमें अब होगा ये कि a माइनस बी, ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। और इसे जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी पावर 4 टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस 2ab आयोटा। चलें जी, और इसमें होगा ए पावर 4 बी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab आयोटा। और यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर -b स्क्वायर -2ab आयोटा। और अलग-अलग कर लें इनको, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। चलें जी, ये भी हल हो गया। अब क्वेश्चन 3, ये तो अभी हम हल कर ही आए हैं। क्वेश्चन 7 पार्ट 6, ए प्लस बी आयोटा स्क्वायर क्यूब। अच्छा, इसमें अगर आपने इसको क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना तो
सेपरेटली लिखें आप इसको क्वेश्चन में, आप इस तरह करके लिखें और क्यूब का फार्मूला ड्राइव करें। दूसरा ये है कि आप फिर इसको स्टेट मल्टीप्लाई करके दिखाएं उन्हें कि जी ये a प्लस बी आयोटा स्क्वेयर है, और मैं इस अप्रोच को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि चलें जी उन्हें दिखा रहे हैं आप सारे स्टेप्स। ये भी ठीक है, आप इस साइड पे a प्लस बी का फार्मूला लिखें और फिर कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा जी, अब ज़रा गौर से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। 2a² b आयोटा माइनस ए बी स्क्वेयर, अब आएगा प्लस a² b आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस 2ab²। ऐसे कर लें या आयोटा लिख लें साथ, चलें इसे प्लस करके आयोटा स्क्वायर लिख लें, इसे ही प्लस करके आयोटा स्क्वायर लिख लें साथ। नेगेटिव b³ आयोटा। चलें अब इस केस में होगा a³ प्लस ये दोनों टर्म्स मिल जाएंगी आपस में, क्या आ जाएगा 3a² b आयोटा। अब ये मिलेंगी और उसकी वजह से नेगेटिव भी हो जाएंगी आयोटा स्क्वायर की वजह से, ए बी नेगेटिव ए बी स्क्वायर और b³ आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें फर्दर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लें। थ्री ए स्क्वायर बी माइनस b³ आयोटा, ज़रा इधर करके लिख लें इसको। चलिए इसको ज़रा खींच के कर लेते हैं इधर, ताकि हमारे पास जगह बचे। और इधर हम आयोटा लिख लेंगे और इससे जान छुड़वा लेंगे। चलें जी, नेक्स्ट इसमें नेगेटिव है ए, क्वेश्चन 7। अब क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आया तो ये अलहदा से ही आएगा, तो इसमें भी आपको फिर सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। ए नेगेटिव बी आयोटा, या तो अगर ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे आ जाएं तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन के रिजल्ट्स को, यहाँ फिर आप इसमें ए नेगेटिव b³ फाइंड आउट करें और उसको फार्मूला इस्तेमाल कर लें। स्केयर 2ab आयोटा प्लस b² आयोटा स्केयर a b आयोटा। चलें अब ज़रा सिंबल थोड़े से, a³ हो जाएगा, नेगेटिव 2a² b आयोटा हो जाएगा, ab² आयोटा और नेगेटिव a² b आयोटा प्लस 2ab² आयोटा स्क्वायर और नेगेटिव b³ आयोटा क्यूब। चलेंगे a³ ये और ये टर्म मिलेगी, 3a² b आयोटा और ये टर्म मिलेंगी आपस में, प्लस 3ab² आयोटा और ये नेगेटिव इसको प्लस कर लें b³ और ये आयोटा रह जाएगा। नहीं, इसमें स्क्वायर वाली किधर गई, आयोटा स्क्वायर वाली?
3 थोड़ी सी कहीं गलती हो गई है, ढूंढने किधर की है गलती। इसमें एक टर्म एटा स्क्वायर वाली आनी है। हाँ, ये थी। और जी, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर आएगा। हाँ जी, ए क्यूब -3ab, ये और ये मिल जाएंगी ना, क्योंकि ए स्क्वायर नेगेटिव है। ए बी -3ab और ये 3a² b -3b³ आयोटा। चले, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट 8th पार्ट है। 3 स्क्वायर रूट -4 माइनस क्यूब। इस केस में ये 2 आयोटा क्यूब 1/3 -2 आयोटा क्यूब अब इसके दो हल हैं। एक तो यह है कि इसको आप पूरी तरह एक्सपेंड कर लें और उसके बाद ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, या दूसरा हल ये है कि आप इसको यहीं पे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। और दोनों ही ठीक हैं। तो हम पहले एक्सपेंड कर लें इसको। चलें, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 3/9। हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। 3/3 -3 ऊपर अभी देखा है ना, तो वही फार्मूला ऊपर से इस्तेमाल कर लेते हैं हम। 3a क्या था जी? 3 और b² क्या है? ये रियल पार्ट हो जाएगा। और 3a² क्या है? 3/3 और b क्या है? 2 -b³ 8 और ये आयोटा हो जाएगा। 27 -9 × 4 36 381 162। ये 9 और 3 27 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 27 54 -8 आयोटा। और इधर क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? ये आएगा -9 और ये होगा -46 आयोटा। अब ऊपर आ जाएगा 9 + 46। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने लगे हैं ना इससे हम। 9 + 46 आयोटा। अच्छा, अब पेपर में आपके पास ये लग्जरी नहीं होगी, क्योंकि इधर तो मैंने देख लिया था ना कि ये पिछले क्वेश्चन 7 के साथ मिलता है, क्योंकि उसमें a-b आयोटा क्यूब हमने फाइंड आउट किया था और मैंने ये फार्मूला यहाँ लगा लिया।
आपको पेपर में ये खुद सॉल्व करना पड़ेगा, तो ज़रा गौर से आपने ये क्वेश्चन करना है। ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे आ जाएगा 9 स्क्वायर -46 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और -+46 आयोटा। इससे आप फाइंड आउट करेंगे तो -9 + 46 आयोटा 91 प्लस हाँ, ये जब अलग अलग दोनों को करेंगे तब होगा। इधर एयोटा भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एयोटा। अब ऐसे कर लें आप, चलें चैप्टर 1 एंड्स। मुबारक हो जी आपको। फाइंड दीज notes in description of videos। बस इस चैप्टर को अगर आप फिर मैं वापस जाऊंगा उसमें मैथ गुरुज, मैथ लवर्स और सैम्स को कोई ज़रूरत नहीं है। ये थे मैथ गुरुज थे, मैथ लवर्स थे। और अगर नहीं याद आपको ये क्या है, तो मैथ गुरुज वो हैं जिन्होंने मैथ में करियर अपना डेवलप करना है, टीचिंग में, रिसर्च में आना है इसमें। और इसके अलावा भी बहुत से तरीक़ों से पैसा कमाया जा सकता है मैथ में, वो मैं कभी बताऊंगा आपको। ये वो हैं इंजीनियर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में तो नहीं, लेकिन इनकी इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा मैथ इस्तेमाल होगा। अकाउंटेंट वगैरह इसमें लिख लें आप। सैम का मतलब है स्टे अवे मैथ, मैथ हमसे दूर हो। आपने बस ये क्वेश्चन आप एक्सरसाइज दी थी, देखें देखें कैसे सॉल्व करने हैं। थेरी जो मैंने करवाई है वो एक दफ़ा सुन लें उन लेक्चर्स को, तो कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में इजाफा ही होगा। नहीं सुनना चाहते तो बस किसी तरह क्वेश्चंस करें, ये नोट्स देखें, और जिस तरह भी आपकी जो भी टेक्निक लगा के इस पेपर को आपने बस पासिंग मार्क्स चाहिए या जितने भी आपको मार्क्स चाहिए, बाज़ दफ़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है। मसलन अगर कोई CSS करना चाहता है तो उसमें अगर FSC के मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, या मिलिट्री में जाना चाहता है उसमें 75% रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, तो उसके मुताबिक फिर आपको मैथ में नंबर्स आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई कारोबार शुरू करना है, वाले साहब की दुकान पे बैठना है जाके, तो वहाँ फिर आपको यही चीज़ें चाहिए, डिवीजन और परसेंटेज। वहाँ आपको ये कम्प्लेक्स नंबर कभी सुनेंगे भी नहीं आप वहाँ। चलें जी, गुड लक। और आप लोगों को इसको ई कैड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करना चाहिए इन लोगों को, ये जो मैथ लवर्स हैं। कीप इन माइंड ई कैट, इसलिए ये थ्योरी जो इतनी डिटेल से करवाई है। ई कैट की बुक अभी लेके तो आप अभी से भी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। चलें जी, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।